बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 में जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, कहा गया है कि डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व 3x² - 7y² + 14y = 727 एट द पॉइंट P -3 0। तो एक हमारे पास कर्व गिवन है और हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी, पॉइंट भी गिवन है। तो एक्सरसाइज 1.3.2 में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो उसको स्लोप ही कहते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको नाम दें इक्वेशन 1। इसी इम्प्लिसिट है, देखो इसमें x और y आपस में मिक्स हैं, एक ही साइड पर है, तो इम्प्लिसिटली एक फंक्शन गिवन है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और वही डेरिवेटिव जो होगा उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और फिर ये पॉइंट एंड पर पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी को dx 3x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू dx 27। अब सब के साथ डेरिवेटिव अलग-अलग लिख लेते हैं। dx को इसके साथ अलग, dx को 3x² के साथ अलग माइनस dx 7y² के साथ अलग प्लस dx 14y के साथ अलग इज इक्वल टू 27 कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएगी। अब इधर पावर रूल लगेगा, 3 तो वैसे कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा, और x² का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस 2 - 1, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव dx। इसी तरह यहाँ भी पावर रूल लगेगा, -7। अब -7 शुरू में आ गया और 2y पर पावर रूल लगेगा तो 2 शुरू में आ जाएगा, फिर फंक्शन उसी तरह लिख के उसकी पावर में से एक माइनस, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव dy ये आ जाए। उसके बाद ये 14 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो प्लस 14 और dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 2 - 1 x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और dx डेरिवेटिव 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 6x ही आएगा, -7 सॉरी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2s are 14, तो ये 14 और y की पावर 1 आ जाएगा, और आगे dx उस तरह आ जाएगा, प्लस 14 dy dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से dy dx कॉमन निकाल लेते हैं, और बाकी ये इधर प्लस 6 उस साइड बचा जाएगा, तो ये dy dx कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा, पहले इसमें से ले लेते हैं, यहाँ dy dx, तो यहाँ 14 बचेगा, और इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो -14y आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 इधर है, प्लस 6 है, तो -6x हो जाएगा। अब हमें dy dx की वाली ज़रूरत है, तो इस सारे को उधर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये dy dx इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 14 - 14y आ जाएगा।
अब इस नीचे वाले में से 14 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर इज इक्वल आगे लिखे तो -6x नीचे 14 कॉमन। अब 14 इसमें से बाहर आ जाएगा तो इधर 1 बचेगा और इसमें से बाहर आ जाएगा तो -y बचेगा। अब इन दोनों पर सेम टेबल जाते हैं, 6 पर 2 वाला 3 मरतबा और इधर 14 पर 7 मरतबा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, dy dx इज इक्वल टू -3x और नीचे 7 इंटू 1 -y। अब हमने इसमें पॉइंट पुट करने हैं, तो एट यही जो है ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इसी में हम पॉइंट पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन थे -3 और 0, -3 0, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, इसी में पुट कर लेते हैं। तो dy dx इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू क्या है -3, नीचे 7 1 -0। अब dy dx इज इक्वल टू 3 3 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस, +9 और 7 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, खत्म, तो 7। तो ये हमारे पास जो स्लोप आ गया है किस पर, ये जो पॉइंट के बनते हैं, तो ये फाइनल हमारा रिज़ल्ट है। अब हम 3.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में जैसे को आपको नज़र आ रहा है कि सपोज 2 मोटर बोट्स लीव फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, यानी कि ग्राफ शक्ल भी आपको गिवन है कि इस पॉइंट से 2 बोट्स जा रही हैं, सेम टाइम पर निकल रही हैं और सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से। फिर उन्होंने कहा इफ़ 1 बोट ट्रेवल्स नॉर्थ एट 15 माइल्स पर आवर, तो जो नॉर्थ की तरफ जा रही है वो 15 माइल्स पर आवर की स्पीड से, और द अदर ट्रेवल बोट्स ईस्ट एट 20 माइल पर, और दूसरी जो ईस्ट की तरफ जा रही है 20 माइल्स पर आवर। हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि जो जा रहे हैं इनके दरमियान सेपरेशन क्या होगा। तो मतलब हमने ये आफ्टर 2 आवर जेड में चेंज फाइंड करना है, इनके दरमियान सेपरेशन क्या होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है एलॉन्ग वाई एक्सिस नॉर्थ की तरफ, उसको हम स्पीड v1 का नाम देते हैं। ठीक, आप इस तरह कर सकते हैं कि स्पीड एलॉन्ग y, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक, उसको हम नाम देते हैं v1 इज इक्वल टू, अब स्पीड किसके बराबर होती है, d डिस्टेंस बटा टाइम में जो चेंज डिस्टेंस में जो टाइम चेंज आ रहा है टाइम के लिहाज से, उसको हमने v1 का नाम दे दिया और उसको dy दिया, और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है एलॉन्ग नॉर्थ की तरफ जो वैल्यू गिवन है वो है 15 माइल पर आवर। इसी तरह स्पीड एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो ना ईस्ट की तरफ जा रही है, उसको हम v2 का नाम दे देते हैं, उसको हम v2 का नाम दे देते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी डी एक्स, क्योंकि x में ये डिस्टेंस x में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो और वो हमारे पास कितना गिवन है, वो है 20 माइल पर आवर, 20 माइल पर आवर, ये हमारे पास आ गया है। अब उसने कहा है कि 2 घंटे बाद, अब हम 2 आवर बाद एक तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले, तो कि 2 घंटे बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, फिर उसमें चेंजिंग फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, वो हमारे पास z आ जाएगा। तो इधर हम लिख लेते हैं
डिस्टेंस कवर्ड along वाई एक्सेस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई टाइम y डिस्टेंस, v स्पीड 1 हमारे पास की 1 है, और आफ्टर 2 आवर, इधर है आफ्टर 2 आवर, तो इधर 2 पुट करें, तो v1 की वैल्यू हमारे पास 15, टाइम हमारे पास 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 30 माइल। ये हमारे पास 30 माइल्स आ गया एलॉन्ग वाई एक्सिस का डिस्टेंस। अब इसी तरह हम एलॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड एलॉन्ग एक्स एक्सिस आफ्टर 2 आवर। अब एलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब जो ईस्ट की तरफ जा रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो x इज इक्वल टू, अब x डिस्टेंस है, इसी इक्वेशन से आप देखें ना, आप कहेंगे ये y इज इक्वल टू v1t किस तरह है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्पीड का, ये इधर देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v1t आ जाएगा। तो अब इधर x सिमिलरली कैसे v2 मल्टीप्लाई टाइम, तो x2 v2 हमारे पास 20 है और t की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 माइल्स एलॉन्ग x एक्सेस, और y एक्सेस भी हमारे पास आ गया। अब हमने z में चेंजिंग निकालनी है कि z में कितना चेंज आया, तो इसको यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इधर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास जेड स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसी में से हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू निकालते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इधर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उधर बड़ा आएगा। इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जेड स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को हम लिख लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं। अब एलॉन्ग एक्स एक्सेस हमने क्या करना है, सॉरी जेड एक्सेस हमने चेंज फाइंड करना है कि एक्स और वाई में कितना इनमें चेंज आया है। ये हमारे पास जो शक्ल थी, मतलब एक्स और वाई 2 घंटे बाद एक्स कहाँ तक पहुँचा, वाई कहाँ तक पहुँचा, और इनके दरमियान सेपरेशन सेट कितना है, तो वो हम फाइंड करते हैं चेंज। तो इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर हमारे पास आ जाएगा डी जेड डी टी इज इक्वल टू डी टी आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। अब इधर हम पावर रूल लगाते हैं, 1/2 शुरू में आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस 1/2 - 1, फिर विदाउट पावर के फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अलग दोबारा हमने इसकी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फिर अलग हमने लेनी। अब ये तो हमारे पास इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1/2 - 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो ये -1/2 आ जाएगा इनटू।
अब इनको डेरिवेटिव जो करेंगे इसके साथ अलहदा, इसके साथ अलहदा, तो यहाँ पास आएगा इधर पावर लगेगा तो ये आ जाएगा 2 शुरू में, फिर x और फिर विदाउट पावर के फंक्शन डेरिवेटिव तो dx dt आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर दरमियान में प्लस और फिर इसमें हम डालेंगे वाई स्क्वायर को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2y और फिर विदाउट पावर के dy dt, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगी। अब इसी में हम वैल्यू डालेंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। ये 1/2 और इसकी पावर 1 - 1/2 तो नीचे आ जाएगा, तो ये x² प्लस y² की पावर 1/2 प्लस 1/2 और आगे ये हम लिख लेंगे, ऊपर हम लिख लेते हैं 2x dx dt प्लस 2y dy dt, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हम पुट करेंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली थी, ये 40 आ गई है। dx dt ये हमने v2 निकाला था, 20 आ गया, और v1 dy dt हमने इसको नाम दिया था, तो इसमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई, ये सारा उस तरह आ जाएगा, इसको पहले लिख लें 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मल्टीप्लाई x 40, फिर मल्टीप्लाई dx dt v2 20 आ, दरमियान में प्लस, फिर 2y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30 और dy dt की v1 को हमने नाम दिया था, वो मल्टीप्लाई आ जाएगा 15 और नीचे हमारे पास 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस y 30 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई इसको, इन सारों में से 2 को मल्टीप्लाई कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास 40, इसमें से 2 बार तो यहाँ अंदर 40, ये बचेगा 40 मल्टीप्लाई 20, फिर दरमियान में प्लस, इसमें से 2 कॉमन तो 30 प्लस मल्टीप्लाई 15 और नीचे हमारे पास बचेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 40 का स्क्वायर 800 1600 1600 और इसका 900, 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 9। अब इधर 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये हमारे पास dz dt इज इक्वल टू आएगा 40 मल्टीप्लाई 20 800 आ जाएगा, प्लस 30 मल्टीप्लाई 15 तो 450 और नीचे हमारे पास बचेगा 1600 और 900 को जमा करें तो ये होता है 2500, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में जमा कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1250 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2500 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट निकलेगा वो 550 निकलेगा हमारे पास। उसके बाद 0 के साथ 0 कैंसल और 5 वाला टेबल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 25 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो dz dt आएगा वो 25 माइल्स पर आवर। तो ये 2 घंटे के बाद जो सेपरेशन होगा x और y के दरमियान या ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान वो होगा 25 माइल्स पर आवर।